स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। स्वर योग से परशुराम प्रखर का सभी दर्शकों को राम राम। आज जो स्थिति है, स्वर योग के तरफ से दो बिंदुओं पर ध्यान आप सबका आकृष्ट करना चाहूंगा। दो ही बिंदु ऐसे हैं जो रोगी को निरोगी या रोग को शरीर में आने ही नहीं देगा। तो आप इन दो बिंदुओं पर ध्यान दें। खाना का पचाना, अब फिर उसके बाद पखाना, यानी खाना जो खाते हैं, लोगों को पचने की समस्या है। अब पचने के लिए चूरन और कैप्सूल टैबलेट खाते रहते हैं। तो एक तो समस्या है कि खाना तो थोड़ा बहुत खा लिए, लेकिन पचने में दिक्कत आ रही है। आज यदि दवा से पच गया तो पाखाना में दिक्कत आ रही है कि लोग पाखाना साफ, पेट साफ न होने के वजह से तमाम रोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। अब इसका स्वर योग से मैं बोलता हूं कि सेव लाइफ रिजेक्ट मेडिसिन, दैट मीन्स बिना दवा के सभी रोगों का इलाज। तो फिर स्वर योग की तरफ से क्या ऐसी व्यवस्था है कि बिना दवा का रोग लगे ही ना, दवा की जरूरत पड़े ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, उन लोगों के लिए विशेष लाभदायक होगा जो रात सोने के लिए बनी है और जिनको समय मिलता है रात में सोने के लिए। ये भी देखते होंगे कि खाना खाने के बाद अक्सर लोग टहलने की क्रिया करते हैं। तो मैं एक पॉइंट इस पर बताना चाह रहा हूं कि आप जहां पर रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, एक 34 इंच की त्रिज्या पर, यानी बीच सेंटर में अंगुली लगा लें, 34 इंच नाप लें और 34 इंच की त्रिज्या पर इसको वायुमाकार योगासन की आकृति कहते हैं। एक बढ़िया सा 34 इंच की ही त्रिज्या पर एक गोला बना लें और गोला बना के सोने जाने से पहले, जिसमें केंद्र यानी सेंटर के तरफ ये लेफ्ट हैंड रहेगा और बाहर के तरफ राइट हैंड रहेगा, 10 मिनट आप उस पर चक्कर काटिए और उसके बाद जाके सो जाइए। आपका इससे क्या होगा, खाना अच्छी तरह से पच जाएगा। तो ये तो आप क्रिया को याद रखें। यदि प्रतिदिन इस क्रिया को कर रहे हैं तो आपकी पेट को काफ़ी राहत मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट आया कि सुबह सो के उठते हैं तो पेट साफ नहीं होता है। तो जान जाएं, कभी भी मल त्याग में ताकत नहीं लगाना चाहिए। तो फिर करना क्या चाहिए कि सुबह यदि फ्रेश होने की शरीर स्थिति हो रही है तो आप शौचालय में जाएं और शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। तो जो पानी मल त्याग के बाद लेते हैं वो आराम से 7 बार पानी मल द्वार को मार लें और मार करके चुप बैठ जाएं। 2 मिनट 4 मिनट बैठेंगे तो बॉडी के अंदर मल का बहुत हाई टेम्परेचर होता है और जब लो टेम्परेचर का पानी का प्रभाव पड़ेगा तो शरीर से मल त्याग स्वतः ही होना शुरू हो जाएगा। और इस क्रिया को यदि 2 बिंदु पर ध्यान देके कर रहे हैं तो शरीर में रोग आने का चांस ही नहीं रहेगा। आई दोनों स्थिति नॉर्मल आ गई। तो जैसे ये विशेष करके अभिभावकों से कहना है कि बच्चों पर ध्यान रखें और बच्चों को इन 2 क्रियाओं को कराएं तो उनके शरीर के अंदर रोग आएगा ही नहीं। जय श्री राम, जय श्री